एक सक्षम मनुष्य ने पत्थर उठाया और जानवर की पसलियों पर दे मारा। बल के असर से पत्थर दो टुकड़ों में बंट गया। उस पत्थर के नुकीले हिस्से से उसका हाथ कट गया। उसने धीरे से पत्थर के उस कटे हिस्से को छुआ। ये एक महान क्षण था। पुराने समय का युग आ चुका था। व्यावहारिक उपयोग की वजह से ही सक्षम मनुष्य ने विकास की राह शुरू की। लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य, प्रकट हुआ। सक्षम मनुष्य की तुलना में इसने अपना अधिकांश बाल खो दिया था। हमसे अब इनका अंतर ज्यादा बड़ा नहीं था। सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य शिकार करने लगा और धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच गया। बाल कम होने और पसीना आने की वजह से वे धूप में भी लंबी दूरी तक दौड़ सकते थे। दूसरे जानवर गर्मी में ठंडे नहीं हो पाते, लेकिन मनुष्य पसीने से शरीर का तापमान जल्दी गिरा लेते। इसी समय उन्होंने आग का उपयोग करना भी सीख लिया। पका हुआ मांस कच्चे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट और पचने में आसान था। साथ ही उसमें मौजूद अधिकांश परजीवी भी खत्म हो जाते। यही समय था जब कुछ मनुष्य अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप पहुंचे। सक्षम मनुष्य, होमो हैबिलिस और अन्य पहाड़ी लोग भी इन्हीं की शाखाएं थे। लेकिन हम आज के आधुनिक मनुष्य उनके सीधे वंशज नहीं हैं। अफ्रीका में रहने वाले कुछ लोग हाइड्रबियन कहलाए। इनमें से कुछ यूरोप गए और आगे चलकर निएंडरथल बने, और जो अफ्रीका में रहे धीरे धीरे सक्षम मनुष्य में विकसित हुए। करीब 3 लाख से 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर 3 तरह के मनुष्य एक साथ रहते थे। निएंडरथल, सक्षम मनुष्य, सीधा खड़ा होने वाला मनुष्य, सक्षम मनुष्य, होमो सैपियंस ही हमारे असली पूर्वज बने। लेकिन शुरुआती दिनों में वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर थे। लगभग 1.9 लाख साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग, आइस एज, आया। इसका एशिया पर कम असर पड़ा। निएंडरथल यूरोप की ठंड में ढल चुके थे, इसलिए आसानी से बच गए। लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मनुष्य लगभग नष्ट हो गए। धरती पर उनकी संख्या घटकर केवल 10,000 रह गई। उन्होंने समुद्र के किनारे मछलियां और समुद्री भोजन खाकर खुद को बचाया। करीब 1 लाख से 80,000 साल पहले ये बचे हुए लोग अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि बेरिंग जलमरु मध्य पार करके अमेरिका पहुंचे। जब उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। निएंडरथल शरीर से मजबूत थे और उनके दिमाग का आकार होमो सेपियंस से 10% बड़ा था। ऐसा लगता था कि वे कभी नहीं हारेंगे, लेकिन अंत में निएंडरथल नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि होमो सेपियंस, हमारे पूर्वज, शारीरिक बल पर नहीं बल्कि रणनीति और उपकरण पर निर्भर थे। वे छोटे शिकार चुनते और मिलजुल कर समूह में शिकार करते। धीरे धीरे उन्होंने भाला फेंकने का औजार एटलाएटेल बनाया, जिससे 2 गुनी दूरी तक हमला किया जा सकता था। इससे शिकार आसान हुआ और जीवन शैली बदल गई। उनके उपकरण लगातार बेहतर होते गए। इसके विपरीत निएंडरथल हजारों सालों तक लगभग वही पुराने औजार इस्तेमाल करते रहे। सामाजिक जीवन में भी अंतर था। सेपियंस बड़े समूहों में रहते थे। एक गुफा में 150 से अधिक लोग मिले, जहां विचार और औजार तेजी से फैलते थे, जबकि निएंडरथल छोटे छोटे परिवारों में रहते थे, सिर्फ 13 लोग तक। यही कारण था कि अंततः मजबूत और बुद्धिमान निएंडरथल भी हार गए। लेकिन आज के इंसान के जीन में लगभग 1% से 4% डीएनए निएंडरथल का है। मतलब यह कि दोनों प्रजातियों के बीच केवल युद्ध ही नहीं बल्कि प्रेम और संबंध भी हुए थे।